यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हर्ष मिश्रा। जैसा कि आपको पता होगा, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों वीडियो मिल सकते हैं। अगर आप अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आज का मोटिवेशन कोड जो आपके चेहरे पे मुस्कान, आपको ऊर्जावान बनाएगा। खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लग जाएंगे। खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लग जाएंगे। जिस दिन तुम सेलेक्ट होकर अपने गांव जाओगे, जिस दिन तुम सेलेक्ट होकर अपने गांव जाओगे, उस दिन छतों पर मेले लग जाएंगे और खामोशी छा जाएगी। इसी के साथ आगाज करते हैं आज के अपने टॉपिक पे, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने अपना पिछला वीडियो बता दिए थे क्या होता है, कैसे आया। लेकिन आज इसी चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में आज से लगभग 13.8 करोड़ वर्ष पहले, कितना 13.8 करोड़ वर्ष पहले जब ब्रह्मांड में महाविस्फोट हुआ, तो उन महाविस्फोटक सिद्धांत से 4 फंडामेंटल बल की प्राप्ति हुई। वो 4 फंडामेंटल बल क्या थे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले बताते हैं कि महाविस्फोटक सिद्धांत से कण जो थे, कणों पर क्या प्रभाव पड़ा। जब महाविस्फोटक सिद्धांत हुआ तो ब्रह्मांड में जितने भी कण थे, सब कण जो है एक दूसरे से चिपटे हुए थे। चिपटे होने के कारण न तो उस पर कोई फोर्स लग पाता था, न तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाते थे। लेकिन जब 13.8 करोड़ वर्ष पहले, जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे, तब की बात है, तब जो है महाविस्फोटक सिद्धांत से ये सिद्ध हुआ कि जितने भी कण होते हैं चिपटे आकार में होने के बाद भी वो क्या हुए, एक दूसरे से अलग हो गए। चिपटे थे। जब महाविस्फोटक सिद्धांत आया, महाविस्फोटक हुआ ब्रह्मांड में, तो सारे कण क्या हुए, एक दूसरे से अलग हो गए। अलग होके हर एक कण के पास अलग अलग बल हुआ। उनके बल हुआ, बल होने के साथ साथ अलग अलग उसकी प्रकृति हुई। ये बल के अंदर क्या ऊर्जा है, कब ये बल कार्य कर सकता है, क्या था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो महाविस्फोटक सिद्धांत से जो हमें 4 फंडामेंटल बल की प्राप्ति हुई, वो 4 फंडामेंटल बल में पहला ही बल था गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो बल था, ये भारतीय वैज्ञानिक जो ब्रह्मगुप्त थे, भारतीय वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त उन्होंने जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया कि एक गुरुत्वाकर्षण नाम है। गुरुत्वाकर्षण नाम किन्होंने दिया, ब्रह्मगुप्त नामक वैज्ञानिक ने, जो एक गणितज्ञ थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया। उसके बाद एक हमारा बल था नाभिकीय बल, और एक बल था वैद्युत स्थैतिकीय बल, और दूसरा बल था तीक्ष्ण परमाणु बल। हम 4 बल को लिख सकते हैं जो हमारे महाविस्फोटक सिद्धांत से प्राप्त हुआ। उसमें जो पहला बल था, पहला ही बल हमारा गुरुत्वाकर्षण का था। पहला बल क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा बल कौन था नाभिकीय बल। दूसरा बल क्या था, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। तीसरा था विद्युत स्तरीय बल, विद्युत स्तैतिकीय बल, विद्युत स्तैतिकीय बल। और जो हमारा चौथा बल था तीव्र परमाणविक बल, तीव्र परमाणविक बल। ये जो है 4 बल जो थे हमारे, जब महाविस्फोटक सिद्धांत हुआ उससे 4 बल आया। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, नाभिकीय बल है, वैद्युत स्तैतिकीय बल है, तीव्र परमाणविक बल है। ये बल की जो आकृति है, प्राकृतिक जो है, ये सब जो है, गुरुत्वाकर्षण बल था, नाभिकीय बल था, वैद्युत स्तैतिकीय बल था और तीव्र परमाणविक बल था। लेकिन ये जो 4 बल थे, चारों बल में अलग अलग प्राकृतिक हुई। बताया गया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल था, इसकी जो ऊर्जा होती थी 1 होती थी, और जो नाभिकीय बल होता था, इसकी जो ऊर्जा होती थी 10 के घाते 25 होती थी, और जो विद्युत स्तैतिकीय बल होती थी, इसका ऊर्जा होता था 10 के घाते 36, और तीव्र परमाणु बल जो होता था, इसका जो है 10 के घाते 38 इसका बल होता था। ठीक है, अब इसकी बल के बारे में पता चल गया। अभी बताया गया भाई साहब ये बल होता क्या है। ये बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ये जो है बहुत दूर दूर स्थित वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। जैसे समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, ये जुपिटर है,
मेरे रसूलों क्या है, जुपिटर है, ये अर्थ है। जब पृथ्वी यहाँ है, जुपिटर मतलब समझते हो ना बृहस्पति यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूरी पे हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, अपने ओर आकर्षित करते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत दूर दूर स्थित कणों को अपनी ओर खींचती है। नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिकीय बल पास पास के अणुओं को अपनी ओर खींचती है। जैसे नाभिकीय बल में जैसे हमारा ये एटम है, ये इसके अंदर जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं ना, दोनों आपस में पास पास में होते हैं, ये नाभिकीय बल होता है, ठीक है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल बहुत दूर दूर स्थित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब आता है वैद्युत स्थितीय बल। वैद्युत स्थितीय बल जो होता है, ये दो आवेशों के बीच लगता है, एक प्लस और एक माइनस आवेशों के बीच में लगता है, ठीक है। अगर जैसे हम प्लस प्लस को एक स्थान पे कर दें और माइनस माइनस को कर दें, ये क्या होगा, पिंड अट्रैक्ट नहीं होगा, ये दोनों आपस में रिपल कर जाएंगे, दूर भागेंगे। लेकिन जैसे हम विद्युत स्थितीय बल लगाएंगे, प्लस प्लस करेंगे दूर भागेगा, माइनस माइनस करेंगे दूर भागेगा। जैसे हम प्लस माइनस करेंगे वैसे क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ये हो गया विद्युत स्थितीय बल। अब तीव्र परमाणु बल क्या होता है, तीव्र परमाणु बल ये भी बहुत जो है, बहुत बहुत ज्यादा दूर तक वस्तुओं को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। ये क्या करता है, दूर परमाणु बल होता है जो बहुत दूर स्थित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये चार बल हो गए। लेकिन आप लोगों को जो पढ़ना है वो आज का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। इतना चीजें अगर अच्छी लगी हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, पूरा किताब पढ़ पढ़ के आना, छोटी छोटी बातों पे आप लोगों को समझाना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, जिंदगी के नाक में दम कर दे। और पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जैसा मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में, ये दो कण है, ये दो कण है, मानो यम1 है, यम1 द्रव्यमान का, यम2 द्रव्यमान का। मैंने बताया कि जब दो कण आपस में एक दूसरे के साथ आकर्षित होंगे, ये क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा। और इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। फिर से देखिए, जब दो कण आपस में एक दूसरे के साथ आकर्षित होंगे, क्या होंगे, आकर्षित होंगे, वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा। जब इनके बल जो बल कार्य करता है वही गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल इन्होंने न्यूटन साहब जो 1687 में अपने प्रिंसिपिया नामक बुक था उसमें की अवधारणाओं को दिया। लेकिन बताया गया कि जैसे दोनों अणु है, दोनों अणु के बीच जो द्रव्यमान यम1 है, यम2 है, जो बल होता है इन दोनों यम1 और यम2 के क्या होता है, बराबर का होता है। यम1 और यम2 के बराबर का होता है, अर्थात कह सकते हो समानुपाती होता है। लेकिन इनके बीच की जो दूरी होती है r के स्क्वायर के समानुपाती होती है। बल जो होता है दोनों कणों यम1 और यम2 के समानुपाती होता है, लेकिन जो इस दूरी r है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर दोनों को हम ऐड करते हैं, ये हो जाएगा यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम1 यम2 बाई आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। अब देखो आगे, देखो क्या होता है, दो कणों के बीच लगने वाले बल को क्या करते हैं, आकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम1 m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन बात आती है 18वीं शताब्दी, अर्थात 1798 में एक वैज्ञानिक थे हेनरी कैवेंडिश साहब ने कैपिटल जी के बारे में बताया। कैपिटल जी होता क्या है, यहाँ देखते हैं। जब ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम1 m2 बाई आर स्क्वायर का है, जब इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, F इज इक्वल टू कैपिटल जी यम1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब जी क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन
कैपिटल जी की वैल्यू हेनरी कैवेंडिश साहब ने 1798 ईस्वी में दिया। इसका जो मान होता है कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिएगा। कैपिटल जी की वैल्यू किसने दिया? हेनरी कैवेंडिश साहब ने दिया। कब दिए? 1798 में। इसका मान कितना होता? 6.67 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। अब बच्चे सोचेंगे सर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर कैसे आ गया? बताते हैं कैसे आ गया। इतने नोट डाउन कर लिए? चलो आगे चलते हैं। अगर वीडियो ना पसंद आए तो बताना। अगर वीडियो अच्छे लगे शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देखो यहां से हम निकालते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर निकालते हैं कैसे आया। ठीक है, अभी क्या होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ हम तिर्यक गुणा कर देते हैं इसका। जब F का गुणा आर स्क्वायर से करो क्या आएगा? F आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2। ठीक, हम निकाल रहे हैं जी को ऐसे रहने देते हैं। जी बराबर हो जाएगा F आर स्क्वायर बटा m1 m2। ठीक, यहाँ मिटा देते हैं। ठीक है, अब G इज इक्वल टू आ गया। G इज इक्वल टू F आर स्क्वायर अपान m1 m2। ठीक, अब करते क्या है इसका बल का मात्रक न्यूटन, अर्थात n। डिस्टेंस r, दो कणों के बीच जो डिस्टेंस था r को मीटर होता है ना, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपान m1 m2। m1 क्या होता है? द्रव्यमान अर्थात किलोग्राम। kg 1 kg। ठीक, आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल जी का मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर किसका मात्रक है? कैपिटल जी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कैपिटल जी की वैल्यू किसने दिया? हेनरी कैवेंडिश साहब ने दिया। कब दिए? 1798 में दिए। इसका मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। इसको ध्यान देना। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। स्मॉल जी होता क्या है? इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। जैसे कि आप सपोज करिए, जैसे कि हमारा पृथ्वी है, ये कोई पत्थर है। आमतौर पे कहा जाता है कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन पृथ्वी के पास कोई हाथ पैर है नहीं जो आकर्षित करेगा। इसका मेन कारण है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? ये हमारा पृथ्वी है, ये कोई पत्थर है। जब पत्थर को हम छत से, जैसे कि समझ लीजिए पृथ्वी है, ये हमारा पत्थर है, जैसे ही हम पत्थर को पृथ्वी पे गिराएंगे वैसे क्या करेगी? पृथ्वी जो है पत्थर को अपनी ओर खींच लेगी, और खींचने के बाद क्या करेगी? इसको स्थिर कर देगी। अब मानते हैं कि जो हमारा पत्थर है इसका द्रव्यमान मानते हैं कि यमयस है, स्मॉल यमयस है, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है कैपिटल यम ई है। ठीक, अब स्मॉल जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। जैसे कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसके साथ कोई ना कोई बल होता है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं F इज इक्वल टू m में एक क्या होता है? एक त्वरण होता है। ये क्या होता है? एक त्वरण होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे प्लैनेट पे, जब ग्रह पे बात करेंगे, ध्रुव पे बात करेंगे, पोल पे बात करेंगे, वहां जो ए का वैल्यू होगा उसको हम लिखेंगे F इज इक्वल टू, वहां बल जो होता है mg होता है। ठीक है, वहां बल क्या हो जाएगा? mg, जहां g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। जहां g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, अब देखो
जैसे ही पत्थर को हम पृथ्वी पे बहाएंगे वैसे ही क्या होगा, किसी बल के साथ आकर्षित करेगा, वो हो जाएगा बल F बराबर कैपिटल G यम ई, अर्थात यम ई क्या हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान, और यम एस किसका द्रव्यमान है, यम एस किसका द्रव्यमान है, पत्थर का, होती है आर स्क्वायर। अब देखो जो बल है, जब पृथ्वी किसी वस्तु को, ठीक है, जब पत्थर को पृथ्वी पे हम गिराएंगे वैसे क्या है, जिस बल के साथ पृथ्वी पत्थर को अपनी तरफ अटैच करेगा उसका जो बल होता है, मान लेते हैं यम एस जी, और ये हमारे पास कहा गया था कैपिटल जी यम ई यम एस बाई आर स्क्वायर। यम एस से काट देते हैं, यम एस से यम एस, ठीक है, यम एस से यम एस कट गया, तो हमारे पास स्मॉल जी की जो वैल्यू आई जी यम ई बाई आर स्क्वायर, हमारे पास स्मॉल जी आया, ठीक है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी यम ई बाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये होता है ध्रुव पर लगने वाला जो स्मॉल जी होता है वो होता है कैपिटल जी यम ई बाई आर स्क्वायर। अब स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू कितना होता है 9.8 इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, स्मॉल जी की वैल्यू आ गई। यम इज इक्वल टू कैपिटल जी यम ई यम एस बाई आर स्क्वायर, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यम इज इक्वल टू यम एस जी, यम एस क्या है, जो पत्थर होता है, स्टोन होता है, उसको यम एस मास से रिप्रेजेंट कर दिए, यम एस से यम एस कट गया, जी इज इक्वल टू आ गया कैपिटल जी यम ई बाई आर स्क्वायर। ध्रुव पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इतना होता है, इसका मान कितना होता है 9.8 इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा हुआ होगा, तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी के साथ हम मोटिवेट होते हैं। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।